एक समय था जब रामवीर उपाध्याय, हरिओम उपाध्याय, ब्रजेश पाठक, अंटू मिश्रा, नकुल दुबे, रंगनाथ मिश्रा, राकेश धर त्रिपाठी, गणेश शंकर पांडे, राजेश त्रिपाठी, दद्दन मिश्रा जैसे बीएसपी की राजनीति में ब्राह्मण समाज की बड़ी पहचान। आज उस पूरी पीढ़ी में सबसे अस्थायी और भरोसेमंद चेहरा अगर कोई बचा है तो केवल सतीश चंद्र मिश्रा। अब सवाल यह है कि क्या मायावती के ब्राह्मणों को टिकट देने से ब्राह्मण बीएसपी के साथ जुड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीएसपी फिर से उस सामाजिक समीकरण को बनाने में कामयाब होगी जिसने उसे 2007 में उत्तर प्रदेश की बहुमत की सत्ता में बिठाया था और सूबे की राजनीति का नक्शा बदल दिया। 2007 का उत्तर प्रदेश और विधानसभा के चुनाव मायावती और बीएसपी के राजनीतिक इतिहास का सबसे अनोखा दिन है। बीएसपी ने 403 में से 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यह पार्टी का विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन। इस चुनाव में सबसे बड़ी खासियत थी दलित, ब्राह्मण और अन्य सामाजिक समूहों का सोशल इंजीनियरिंग के रूप में एक फॉर्मूला डेवलप हुआ जिसने बीएसपी को जीत दिया। बीएसपी ने उस चुनाव में 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया जिसमें 41 विधानसभा जीतकर पहुंचने में सफल हुआ। यानी करीब 48% ब्राह्मण चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे। और यही वो चुनाव था जब मायावती की राजनीति को केवल दलित राजनीति मानने की धारणा दरअसल टूट गई और यहीं से एक नया राजनीतिक संदेश निकला, बहुजन की राजनीति का, सर्वजन की सत्ता। लेकिन क्या ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नेताओं के कारण बीएसपी के साथ आया? यहाँ एक ये महत्वपूर्ण राजनीतिक फर्क समझने की। अक्सर कहा जाता है कि 2007 में ब्राह्मण समाज बीएसपी के साथ इसलिए गया क्योंकि पार्टी में ब्रजेश पाठक, रामवीर उपाध्याय, सतीश चंद्र मिश्रा, नकुल दुबे, रंगनाथ मिश्रा और भी तमाम बड़े बड़े नेता थे और ब्राह्मण समाज से वो आते थे, इसलिए ब्राह्मण जुटे। दरअसल ये पूरी बात नहीं है। इस पूरी कहानी में दरअसल ये किरदार ही नहीं, असल में ब्राह्मण मतदाता के एक हिस्से को बीएसपी की तरफ खींचने वाला एक ही सबसे बड़ा कारण, और वो था मायावती की प्रशासनिक छवि, मजबूत सरकार और कानून व्यवस्था पर उनकी सख्त पकड़। 2007 से पहले की अस्थिर गठबंधन राजनीति के बाद मायावती ने संदेश दिया कि निर्णायक सरकार चला सकती है। यानी ब्राह्मणों का एक हिस्सा केवल ब्राह्मण नेता के साथ नहीं आया बल्कि मायावती की राजनीतिक क्षमता और शासन के मॉडल के साथ वो इकट्ठा हुआ था, एकजुट हुआ था मायावती और बीएसपी के बीच। इसलिए 2007 की कहानी को केवल ब्राह्मण नेता बीएसपी में थे इस एंगल से देख देना अधूरा विश्लेषण, सामाजिक और राजनीतिक गणित को छोटा कर देना दिखाई दे। दरअसल आंकड़े बताते हैं कि 2007 के बाद क्या हुआ। 2007 में बीएसपी 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों के साथ उतरी और 41 जीत गए। 2012 में 51 ब्राह्मण उम्मीदवार रहे, केवल 7 जीत पाए। 2017 में 28 ब्राह्मण उम्मीदवारों में से केवल 4 विधायक बन पाए और 2022 में ब्राह्मण 12 उम्मीदवारों में से केवल 1 उम्मीदवार भी चुनाव नहीं जीत पाए। और दरअसल यही आंकड़े बीएसपी के लिए सबसे बड़ी कहानी है। यानी 2007 में 86 में से 41 जीते और फिर 2012 में 51 में सिर्फ 7 और फिर 2017 में 28 में सिर्फ 4 और 2022 में ब्राह्मण उम्मीदवारों की संख्या घटकर 12 रह गई और विधानसभा में केवल 1 सीट जीत पाई और भी ब्राह्मण नहीं। यानी सिर्फ टिकट देने से सामाजिक समीकरण नहीं बनता। टिकट, संगठन, नेतृत्व, वोट ट्रांसफर, राजनीतिक माहौल, इन सब का मेल आवश्यक है किसी पॉलिटिकल पार्टी के ग्रोथ में। 2022 में बीएसपी ने केवल 12 ब्राह्मण थे। ये संख्या बीएसपी और समाजवादी पार्टी की संख्या की तुलना में बहुत कम, लेकिन नतीजा बीएसपी सिर्फ 1 सीट जीत सकी और वो भी आपको पता है रसमानी से। यही वो पॉइंट है जहां 2007 और 2022 के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई पड़ा। 2007 में ब्राह्मण उम्मीदवारों के साथ एक व्यापक राजनीतिक गठजोड़ दिखाई पड़ा। 2022 में न तो पर्याप्त टिकट थे और न ही वैसा व्यापक वोट ट्रांसफर। एक चुनावी सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में ब्राह्मण वोटों का लगभग 60.6% बीजेपी के साथ यानी एनडीए के साथ, करीब 24.9% समाजवादी पार्टी के साथ और लगभग 5.6% बीएसपी की तरफ। यानी चुनौती सिर्फ ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा करने की नहीं थी, चुनौती ब्राह्मण वोट को फिर से बीएसपी की तरफ मोड़ने की। और 2026 में मायावती फिर क्यों लौट? क्योंकि 2027 की लड़ाई शुरू हो चुकी है और मायावती ने जून 2026 में साफ तौर पर कहा कि बीएसपी के आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर उतारने की तैयारी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी के इस कदम से विरोधी दलों में, खासतौर पर समाजवादी पार्टी में, बेचैनी दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, बीएसपी ने विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण चेहरों को कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज बनाकर टिकट की दिशा में संकेत देने शुरू कर दिए। मसलन मुंगरा बादशाहपुर से विनोद मिश्रा, माधोगढ़ से आशीष पांडे,
मायावती ने खुद इनकी नियुक्तियां की हैं 2027 की रणनीति के संकेत के रूप में। और फिर आज सबसे बड़ा संकेत है, यानी 19 अगस्त 2026 को, जब मायावती ने खुद सोशल मीडिया पर ऐलान किया अपने सबसे भरोसेमंद ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा को चुनावों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सौंपने का। उनके पास पहले से ही पार्टी के लीगल और मीडिया का काम पहले से मौजूद है। अब चुनाव आयोग के मामलों की जिम्मेदारी उनको अलग से दी गई, और ये इंगित करते हुए कि ब्राह्मणों को क्या तरजीह दी जाए। ये सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल नहीं, दरअसल राजनीतिक संकेत के तौर पर इसे देखा जाता है। 2027 की चुनावी रणनीति में सतीश चंद्र मिश्रा फिर से केंद्र में है, यानी वो सतीश चंद्र मिश्रा जिन्होंने 2007 के सामाजिक इंजीनियरिंग मॉडल में मायावती के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्राह्मण सम्मेलन सबको याद, आज भी बीएसपी के सबसे अस्थायी ब्राह्मण राजनीतिक पहचान के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा का ही नाम सामने आया। अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी ने सतीश चंद्र मिश्रा के बेहद करीबी अनंत कुमार मिश्रा और अंटू मिश्रा को पार्टी से बाहर निकालकर एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश, बीएसपी ब्राह्मण समाज को टिकट भी देगी और सत्ता में भागीदारी भी देगी, ये बयान भी दिया। दरअसल ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अंटू मिश्रा कभी बीएसपी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते। यानी व्यक्ति बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन मायावती के राजनीतिक संदेश में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व की जगह खत्म नहीं है, और इसीलिए मायावती बार बार इसे दोहराती है। 2026 में एक नया मोर्चा भी खुल चुका है। अखिलेश यादव ने पीडीएम में पी को पंडित से जोड़ दिया और कोशिश की कि ब्राह्मण समाज उनकी तरफ राजनीतिक तौर पर आए। मायावती ने इसका जवाब तीखे अंदाज में और कहा कि समाजवादी पार्टी चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक रंग बदलने की कोशिश कर। इसका मतलब साफ, 2027 में ब्राह्मण वोट सिर्फ एक सामाजिक समूह नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण बैटलफील्ड बनने का। लेकिन यह आंकड़ा मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2007 में बीएसपी ब्राह्मणों का समर्थन जरूर पा पाई थी, लेकिन यह समर्थन पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए अकेला कारण नहीं था। लोक नीति सीएसडीएस के मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 2007 में बीएसपी को ब्राह्मणों के लगभग 17% से ज्यादा वोट मिले। लेकिन ध्यान देने वाली बात, 2002 से 2007 के बीच बीएसपी के ब्राह्मण समर्थन में करीब 11% का दरअसल सकारात्मक स्विंग आया, जो उसके सामाजिक समूहों में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव लाता है। इसलिए 2007 की असली कहानी ब्राह्मण बसपा के साथ आ गया है नहीं, बल्कि ये थी कि बीएसपी ने एक ऐसा सोशल कोलिजन सामने रखा जिसमें ब्राह्मण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पहली बार बड़ी संख्या में बीएसपी की तरफ आकर्षित है। अब आज का सवाल क्या इतिहास दोहराया जा सकेगा? मायावती के सामने 2027 में सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि 2007 में उनके पास क्या था? दलित वोट, मजबूत आधार, ब्राह्मणों का नया समर्थन, सर्वजन की राजनीति का संदेश, मजबूत प्रशासनिक छवि और सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने की उनकी क्षमता। 2026 में तस्वीर अलग। बसपा का संगठन कमजोर हुआ, वोट बैंक पर पकड़ कमजोर हुई, पार्टी का चुनावी प्रदर्शन लगातार गिरा। 2022 में पार्टी सिर्फ एक विधानसभा सीट, ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया, और फिर भी मायावती ने ब्राह्मण कार्ड को पूरी तरह छोड़ा, बल्कि 2026 में वे उसे फिर से सक्रिय करने की कोशिश की। तो क्या सिर्फ ब्राह्मण प्रेम है ये? राजनीति में इसे सिर्फ प्रेम कहना अधूरा हो। ये इलेक्टोरल अर्थमेटिक। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आबादी अलग अलग अध्ययनों के मुताबिक लगभग 10% के आसपास। हालांकि सटीक जातिगत जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इसलिए बार बार अनुमान ही साबित। ब्राह्मण समुदाय का प्रभाव खासतौर पर अवध पूर्वांचल के कई सारे इलाकों में है, कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में है, और इसलिए राजनीतिक तौर पर उसका महत्व काफी है। इसलिए मायावती का संदेश दरअसल 3 हिस्सों में पढ़ा जाना चाहिए। दलित वोट बैंक को बचाओ, ब्राह्मण सपोर्ट वापस लाओ, सर्वजन का नया गठजोड़ बनाओ, और यही 2007 का राजनीतिक प्रयोग था, और अब यही 2027 की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक दौर था जब बीएसपी की ब्राह्मण राजनीति का चेहरा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, रामवीर उपाध्याय से लेकर हरिओम, ब्रजेश पाठक, अंटू मिश्रा, नकुल दुबे, रंगनाथ मिश्रा, राकेश धर त्रिपाठी, कई इसमें से गणेश शंकर पांडे, राजेश त्रिपाठी, दद्दन मिश्रा, कई इसमें बीजेपी से भी आए थे, वापस बीजेपी में। बीएसपी के पास ब्राह्मण समाज से कई प्रभावशाली चेहरे जो चुनाव लड़कर जीत करके भी। आज तस्वीर बदल चुकी है, उनमें से अधिकांश चेहरे बीएसपी के साथ नहीं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा आज भी मायावती, और आज जब उनको एक नई जिम्मेदारी मिली है, तो ये बात बताती है कि मायावती ने अपने सबसे पुराने और विश्वसनीय ब्राह्मण राजनीतिक सहयोगी पर एक बार फिर बड़ा भरोसा जताया नहीं है, बल्कि लोगों को बताया। इसलिए 2027 के लिए असली सवाल यही है कि मायावती ब्राह्मणों से प्रेम करती हैं या नहीं करती। असली सवाल दरअसल ये है कि क्या मायावती 2007 की तरह फिर से एक ऐसा सामाजिक समीकरण बना पाएंगी, इसमें कामयाब होगी, जिसमें ब्राह्मण सिर्फ सत्ता का उम्मीदवार नहीं हो, बल्कि बीएसपी का वोट भी बनेगा, सत्ता में भागीदार।
2027 में मायावती की सबसे बड़ी चुनौती उस टिकट को फिर से वोट में तब्दील करना, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब रही तो उत्तर प्रदेश की 2027 की लड़ाई बीएसपी को सिर्फ तीसरा कोण मानने की राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय देनी है, आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।